नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का इस वीडियो में भाग 8 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप देख लिए हैं कि आकाश के द्वारा एक सुंदर सा वसंत तिलका का श्लोक आशीर्वाद देता है शकुंतला को। वो कौन सा श्लोक होता है? वह होता है रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमैः नियमितार्कमयूखताप भूयात् कुशेशयरज मृदुरेणुरस्या शान्तानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। अर्थात आकाशवाणी होती है कि आपका मार्ग जो है, पंथा मार्ग जो है, वह शांत अनुकूल हवाओं वाला, जो हवाएं हैं वो शांत अनुकूल हो जाएं और आपका मार्ग कल्याणकारी हुए, शिवस्य कल्याणकारी हुए। उसके बाद अब हम यहाँ से चल रहे हैं गद्य का अध्ययन करने। ठीक है। गौतमी कहती है जाते, क्या कहती है? जाते। पुत्री जाते किसके लिए है? यह शकुंतला के लिए है। ठीक है। पुत्री ज्ञाति जन स्निग्धाभि, ज्ञाति जन स्निग्धाभि, अर्थात जो ज्ञाति जन हैं, आपके भाई बंधु के समान, जो प्रेम करने वाले, ज्ञाति जन स्निग्धाभि, जो आपसे प्रेम करने वाले तपोवन के देवता हैं, उनसे अनुगमना, जाने की, अनुज्ञात, जाने की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त हो गई है किससे? तपोवन देवता भी, तपोवन के वृक्षों के द्वारा। और वो है कैसे? तो ज्ञातिजन, ज्ञातिजन अर्थात भाई बंधुओं के समान। वो तपोवन के जो वृक्ष हैं वो भाई बंधु के समान हैं और उनसे आपको जाने की अनुमति मिल गई है। कौन कह रही है? गौतमी कह रही है शकुंतला से। प्रणाम भगवती, इन भगवतियों को प्रणाम करो। इन तपोवन के देवता जो हैं, जो भगवती हैं, उनको प्रणाम करो। फिर शकुंतला सप्रणामम परिक्रम्य, उनको प्रणाम करते हुए परिक्रमा करती है। और जनांतिकम, जनांतिकम अर्थात अपने गालों पर हाथों को रखते हुए शकुंतला कहती है हला प्रियंवदे, हे प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, आज पुत्र दर्शनो उत्सुकाया अपि आश्रम पदम परित्यक्त जनत्या दुखेन में चरणौ पुरतः प्रवर्तेते, पुरतः प्रवर्तेते। अर्थात कह रही है, शकुंतला कह रही है कि हे प्रियंवदे, हला प्रियंवदे, हे प्रियंवदे, आज पुत्र दर्शनो उत्सुकाया, आज पुत्र का तो दर्शन करने की उत्सुकता है। यहाँ क्या कह रही है? आज पुत्रेण, अर्थात आज पुत्र की दर्शन करने की उत्सुकता होते हुए भी, उत्सुका होते हुए भी, आप मतलब भी, ठीक है। आज पुत्र के दर्शनों की उत्सुकता होते हुए भी, आप मतलब भी, आश्रम पदम, पदम में स्थान, ठीक है, आश्रम के स्थान को परित्यक्त, परित्यक्त में छोड़ना, ठीक है, छोड़ते हुए, दुखेन में चरणों, मेरे दोनों चरण, पुरतः आगे, प्रवर्तित बढ़ रहे हैं। बड़े दुख से मेरे दो चरण हैं, दोनों चरण आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? एक तो उत्सुकता है आर्यपुत्र अर्थात अपने पति दुष्यंत से मिलने की, और दूसरा आश्रम का वियोग, आश्रम का वियोग हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है। अर्थात यह जो तपोवन है, इसको छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है। पुरतः मंत्र आगे, ठीक है।
प्रवर्तते में बढ़ते हुए नहीं, जो मेरे दोनों चरण हैं वो आगे बढ़ने में कष्टकर हो रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, प्रियंवदा कहती है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रियंवदा का कथन है कि न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्यो, कहती है सख्यो सखी ही केवल तपोवन के विरह से, कातर मतलब व्याकुल, ठीक है, तपोवन के विरह से केवल सखी ही नहीं व्याकुल है, बल्कि यहाँ दिया है त्वया उपस्थित वियोगस्य, तुमको जो वियोग है, तुम्हारे द्वारा जो उपस्थित है, तुमको जो वियोग उपस्थित हो गया है तपोवन को छोड़ने के लिए, तपोवनस्य अपि तपोवन के लोग भी तावत समवस्था दृश्यते, उनको भी समान अवस्था दिखाई दे रही है, समान अवस्था दिखाई दे रही है। अर्थात प्रियंवदा कह रही है कि हे सखी, तुम ही केवल तपोवन के विरह से व्याकुल नहीं, तुम ही केवल तपोवन के वियोग से व्याकुल नहीं हो रही हो, वरन तुमसे जो वियोग उपस्थित होने पर तपोवन की भी वही स्थिति है। यहाँ दिया है ना सम अवस्था, समान अवस्था है, तपोवन के लोगों की भी समान अवस्था, अर्थात तपोवन में रहने वाले, चाहे वो गौतमी हो, चाहे वो सारंगर हो, सारद्वत हो, या कर्ण जी तात पिताजी हों, या वन वृक्ष हों, सभी लोग दुखी हैं। ठीक है, और कहती है एक इस सुंदर सा आर्या छंद में एक श्लोक कहती है प्रियंवदा, आइए उसको देखते हैं। कहती है उद्गलित दर्भ कवला मृगय परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ते सूणीव लताः। कहती है जो तपोवन के ये मृगय मयूरा और लता, ठीक है, जो हरिणियाँ हैं और जो मोर हैं और जो लताएं हैं, ये क्या हैं, ये भी बहुत दुखी हैं। ये क्या हैं, ये बहुत ही दुखी हैं। उद्गलित मीन्स यहाँ अर्थ देख लेते हैं। उद्गलित अर्थात छोड़ दिया है, उद्गलित छोड़ दिया है, क्या उगल रही हैं, उद्गलित में उगल रही हैं। दर्भ मीन्स क्या होता है, दर्भ मीन्स होता है कुश, और कुशा को मृग बहुत चाव से खाती है। ठीक है, मृगियाँ जो हैं, जो हरिणियाँ हैं, हरिणियाँ क्या करती हैं, दर्भ को बहुत चाव से खाती हैं। लेकिन जब तुम जा रही हो अपने पति के घर, इस तपोवन को छोड़ रही हो, तो जो ये जो हरिणियाँ हैं, मृग जो हरिणियाँ हैं, वो उद्गलित अर्थात उगल रही हैं। किसको, दर्भ कौला अर्थात कुशों के अग्रभाग या कुशों के कौर को उगल रही हैं, वो अंदर नहीं ले जा पा रही हैं। वो खा तो रही हैं लेकिन उसको निगल दे रही हैं, उगल दे रही हैं उसको। कौन, ये जो हरिणियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, उगल दे रही हैं। और म्यूरा जो मोर हैं, वो परित्यक्त छोड़ दिए हैं। क्या छोड़ दिए हैं, नर्तना, नाचना छोड़ दिए हैं। मोर भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रियंवदा कहती है शकुंतला, तुमसे जो तुम ही केवल दुखी नहीं हो, इस तपोवन में रहने वाले सभी लोग, चाहे जीव जंतु, निष्क्रिय सक्रिय जो भी प्राणी हैं, सभी लोग आपके विरह से दुखी हैं। और उन्होंने पहली बात बताई कि जो हरिणियाँ हैं इस वन में, वह उगल दे रही हैं क्या, कुशों के अग्रभाग को, अर्थात कुशों के कौर को, अगर कुशों के कौर को उगल दे रही हैं, और मोरों द्वारा नाचना छोड़ दिया गया है। और बताया उन्होंने
जो लताएं हैं इस वनों में जो लताएं हैं वो इव मानो की मुंचंत अश्रुणीयु, मुंचंत श्रुणीयु अर्थात मुंचन छोड़ रही हैं। अश्रु मतलब अर्थात वो रो रही हैं, ऐसा लग रहा है। अपसृत पांडु पत्ता, अपसृत छोड़ रही हैं पांडु पीले पीले पत्तों को गिराती हुई, अपसृत में गिराती हुई, पीले पीले पत्तों को गिराती हुई मानो कि वो अश्रु बहा रही हों, मानो कि वो अश्रु बहा रही हैं। कौन कह रही है? प्रियंवदा कहती है। ठीक है, प्रियंवदा कहती है। ठीक है, उनका कहने का अर्थ है कि चेतन अचेतन दोनों ही तुम्हारे इस विरह के कारण दुखी हैं। चेतन कौन है? हरिणी, मोर ने अपने अपने कार्य करने बंद कर दिए हैं, अर्थात जो मृगियां हैं वो निगल नहीं पा रही हैं। किसको? कुशा के कौरों को निगल नहीं पा रही हैं। और जो मयूर हैं, मोर हैं, वो नाचना छोड़ दिया हैं, नाचना छोड़ दिए हैं, सभी मोर नाचना छोड़ दिए हैं। और जो अचेतन हैं, अचेतन कौन है? लताएं हैं, लता जो लताएं हैं अचेतन है वो। ठीक है, भी उन्होंने पीले पत्ते त्याग कर आंसू बहाने का कार्य कर रही हैं। ठीक है, कन्या के पत के घर, कन्या के पतगृह जाने के समय सभी परिजनों को दुख होता है। यहाँ पर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है। ठीक है, और इसको आर्या छंद है, इसको गाथा छंद भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ इसमें इस श्लोक में, जो श्लोक में मैंने बताया है, इसमें यह बता रही है प्रियंवदा शकुंतला से कि हरिणियाँ मुख में लिए हुए कुश के ग्रासों को क्या कर रही हैं? उगल रही हैं, चबा करके भीतर नहीं ले जा पा रही हैं। ठीक है, और मोरों ने भी नाचना छोड़ दिया है। अपने पीले पत्तों को गिराती हुई लताएं, यहाँ हैं लताएं, यहाँ है नीचे, यहाँ एक मिनट, लताएं जो हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो यू है ना, यहाँ यू, तो मानो कि तुम्हारे वियोग में क्या कर रही हैं? आंसू बहा रही हैं, आंसू बहा रही हैं। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ है कि प्रियंवदा कह रही है कि चेतन और अचेतन जो भी इस तपोवन में हैं, सभी आपके विदाई से, आपके इस वन को छोड़ने से दुखी हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर आती है शकुंतला, फिर कहती है शकुंतला स्मृत्वा, याद करके उन वन ज्योत्सना या अपने वन में जो जो उसके साथ घटनाएं हुई हैं उसको याद करके कहती है तात, पिताजी। क्या कहती है? पिताजी। लता भगनी अर्थात लता बहन वन ज्योत्सनाम, लता बहन वन ज्योत्सना तावत मंत्र से अर्थात उनको आमंत्रित करो, उनको बुला दो। किसको? लता भंगनी को हम देखना चाहती हैं और उनको बुला दो। ठीक है, उनको क्या करो? बुला दो। ठीक है, उसके बाद काश्यप कहते हैं अवयम, मैं जानता हूँ ते तुम्हारे तस्या उसके, तुम्हारे और उसके, तस्या किसके? वन ज्योत्सना के। ठीक है, तुम्हारे और वन ज्योत्सना के बीच में जो सोदर्या स्नेहम, जो सोदर किसे कहते हैं? सहोदर किसे कहते हैं? सगी बहन को सोदर स्नेहम है। ठीक है, अर्थात सगी बहन का जो स्नेह है उसको मैं जानता हूँ। अर्थात काश्यप अर्थात महर्षि कर्ण कह रहे हैं शकुंतला को कि मैं तुम्हारे और उस वन ज्योत्सना के बीच में जो बहन जैसा स्नेह है उसको मैं जानता हूँ। इयम यह तावत दक्षिणेन, यह
यह क्या है, दाहिने में वन ज्योत्सना है। दाहिने और दाहिना जो दिशा होती है वो शुभ मानी जाती है, ठीक है। तो यह जा रही है, कहाँ जा रही है, अपने पति के घर। कौन जा रहे है, शकुंतला। तो फिर शकुंतला कहती है उपेत्य, पास जाकर, उपेत्य पास जा करके लताम आलिंग, लता को गले लगाकर उनके पास जाती है, उनको गले लगाकर कहती है शकुंतला, वन ज्योत्सने, वन ज्योत्सना च्यूत संगता अपि, च्यूत आम्र, आम, ठीक है, आम की संगत में होते हुए भी माँ मुझे प्रत्यालिंगे गतो इतो गता भी मुझे आलिंगन, माँ मुझे आलिंगन करो, गले लगाओ, इधर से मुझे गले लगाओ। और शाखा बाहु भी, अपने शाखाओं के भुजाओं के द्वारा, अपनी शाखाओं के भुजाओं के द्वारा इधर से माँ मुझे प्रत्यालिंगे, मुझे आलिंगन करो, मुझे गले लगाओ। क्योंकि अद्य प्रभृति, आज से लेकर के दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि, खलु में निश्चित रूप से, अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर क्या हो जाऊंगी, आज से तुमसे हम दूर परिवर्तनी, बहुत दूर चली जाएंगी, खलु में निश्चित रूप से, और ते में तुमसे भविष्याम चली जाऊंगी, ठीक है। आज तुमसे, आज ये क्षण है, तुम गले मुझसे लगा लो, मुझे अपनी शाखाओं की भुजाओं के द्वारा मुझे गले लगा लो, वन ज्योत्सना से कहती है, ठीक है। फिर काश्यप एक सुंदर सा वसंत तिलका का श्लोक में बताते हैं, क्या बताते हैं, यहाँ काश्यप कहते हैं, संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्म सदिशं सुकृतै गतास्त्वं च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीत चिन्तः। वो कहते हैं मया, मेरे द्वारा, कौन कहता है, काश्यप कहते हैं शकुंतला को कि मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा, प्रथमम एव, पहले ही, प्रथमम पहले, एव मीन्स ही, मेरे द्वारा पहले ही, त्वार्थे तुम्हारे लिए, संकल्पितम संकल्पित किया था, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए संकल्प किया था। क्या संकल्प किया था कि आत्म सदृशम भर्तारम, कि तुम्हारे जैसा तुम हो उसी के समान तुमको पति मिले, भर्तारम में पति तुमको प्राप्त हो जाए, और उसको तुम सुकृतै गता, सुकृतै अपने पुण्यों के द्वारा, अपने पुण्य के द्वारा गता प्राप्त हो गई, तुम उसको अपनी पुण्यों के द्वारा प्राप्त हो गई। ये नहीं बता रहे हैं कि हम सोम तीर्थ इसलिए गए थे कि ताकि तुम्हारा अच्छे जगह विवाह हो जाए, अच्छी व्यवस्था जो तुम चाह रही हो उसको मिल जाए, ये कर्ण नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम सुकृतै गता, अपने अच्छे पुण्यों के कारण भर्तारम गता, अपने पति को प्राप्त हो गई हो, ठीक है। और फिर नीचे तीसरी लाइन में बताया, यहाँ दिया कि च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेयम, इयम नवमालिका, यह जो नवमालिका है वो च्यूतेन संसृतवती, अर्थात यह आम वृक्ष का आश्रय ले लिया है। किसने, नवमालिका ने, आम, च्यूतेन में आम, ठीक है, आम
के वृक्ष का आश्रय, संसृतवती आश्रय ले लिया है। कौन? इयम नवमालिका, यह जो नवमालिका है यह आम्र वृक्ष का आश्रय ले लिया है। और उसके बाद कहते हैं चौथी लाइन में अस्याह अहम, अहम मीन्स मैं अर्थात कर्ण, मैं, अहम से किसका बोध हो रहा है? कर्णों का, ठीक है, काश्यप का, ठीक है, काश्यप या कर्ण एक ही बात है। अहम मीन्स मैं, अस्याह इसके अर्थात वन ज्योत्सना या नवमालिका के, और च मीन्स और, त्वयि तुम्हारे, मैं तुम्हारे और इस नवमालिका के लिए संप्रत वीत चिंतः, संप्रत वीत चिंतः, इस समय, संप्रत मतलब इस समय, वीत चिंतः चिंता से मुक्त हो गया हूँ। अर्थात जो दोनों का भार हमारे ऊपर था इससे मैं मुक्ति हमें मिल गई है। अर्थात मैं वीत चिंता हो गया हूँ, चिंता से मुक्ति हमको मिल गई है, ठीक है, काश्यप कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वसंत तिलका का एक सुंदर सा उदाहरण था ये, ठीक है। इतः, यहाँ इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व, इतः कहते हैं, इसके बाद काश्यप कहते हैं इस पंथानम मार्ग से, मार्ग को प्रतिपद्यस्व अर्थात प्रस्थान करो, इस मार्ग को प्रस्थान करो, अर्थात जो आपको जाना है कहाँ? हस्तिनापुर। तो वही बता रहे हैं इशारा करके कि इस मार्ग को आप प्रस्थान करो, ठीक है। फिर यहाँ शकुंतला, शकुंतला कहती है सख्यौ प्रति, दोनों सखियों के प्रति, हला, हे अनसुईया शकुंतला, सॉरी हे अनसुईया और प्रेमवदा, यहाँ सख्यौ से दोनों का बोध हो रहा है, ठीक है। ऐसा ए द्वयो युवयो हस्ते निक्षेपः, इसको, ये जो निक्षेपा है, ये जो धरोहर है वन ज्योत्सना का, जो हमारे ऊपर धरोहर है, ये निक्षेपा में धरोहर, उसको द्वयो युवयो, तुम दोनों के हस्ते समर्पित है या निक्षेप है, तुम दोनों के हाथ में दे रही हूँ। इस धरोहर को मैं तुमको, तुम दोनों के हाथों में दे रही हूँ, ठीक। फिर दोनों सखियाँ, फिर सख्यो, दोनों सखियाँ क्या करती हैं? कहती हैं अयम जन, अयम जन है, इस जन को, अर्थात अपने लिए कहती हैं। कौन दोनों सखियाँ? अनसुईया और प्रियंवदा जो कहती हैं किससे? शकुंतला से, कि अयम जन है, हम जन को, अयम मतलब यह जन, इस जन को, अर्थात अपने लिए कहती हैं कि हम दोनों को, हम जन को कस्य हस्ते समर्पित है, किसके हाथ में समर्पित कर रही हो, करती हो, अर्थात कर रही हो, हम दोनों को किसके हाथ में समर्पित कर रही हो। कौन कहता है? दोनों सखियां कहती हैं, ठीक है। सख्यो, ये खूब पूछता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पित है, कस्य कथनम, तो सख्यो, तो दोनों सखियों का है, ठीक है। ऐसा कहकर इति वाष्पम विहरतः, इति वाष्पम विहरतः, विहरत विहरतः, यह भी द्विवचनांत है और सख्यो भी द्विवचनांत है, ठीक है। तो ऐसा कहकर आंसुओं को बहाने लगती हैं, आंसू गिराती हैं। कौन? दोनों सखियां, ठीक है। फिर काश्यप कहते हैं अनसुये, किससे कहते हैं? अनसुईया से कहते हैं, अनसुये अलम रुदित्वा, रो मत, रो मत, ये तुम क्या रूप बना लियो, रो मत। नन मीन्स निश्चित रूप से, नन मीन्स निश्चित रूप से, एक मिनट मित्रों, कहते हैं नन मतलब निश्चित रूप से, भवतीभ्याम एव, आप दोनों को ही स्त्री कर्तव्या शकुंतला, आप दोनों को ही ढाढ़स बढ़ाना चाहिए, आप दोनों को ही उसको चुप कराना चाहिए, शकुंतला को। किसको? आप दोनों को, शकुंतला को चुप कराना चाहिए, स्त्री कर्तव्य, स्थिर करना चाहिए, चुप कराना चाहिए, ठीक है। सर्वे परिक्रामंति, सभी लोग निकल जाते हैं, सभी लोग क्या करते हैं? निकल जाते हैं, ठीक है।
तो मित्रों आज इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा मित्रों, ठीक है। और अगर यह चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।